दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये चीज़ मालूम हो या नहीं हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी आप देख रहे हैं कि 2024 का चुनाव होने वाला है और 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी अपने तरीके से अभी तक जो चुनाव की तैयारी होती है उसमें नहीं जुड़ी है। लेकिन देश के जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जो जिसमें आप देख रहे हैं कि केजरीवाल भी प्रधानमंत्री का दावेदार है, नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री का दावेदार है, उधर राहुल गांधी जो कि मंदबुद्धि बालक के रूप में जिसे आप जानते हैं वो तो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के दावेदार और भी अलग अलग प्रकार से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोक रहे हैं और उन लोगों के द्वारा अभी से कमर कसना शुरू कर दिया गया है तथा वो लोग अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन सबसे स्पष्ट तरीके से आप देख रहे हैं कि पटना में जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाकर के, रूस में जाकर के, फ्रांस में और भी अलग अलग देशों में जाकर के जब वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, वहाँ के राष्ट्रपति के साथ, वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ जब भारत के विकास की बात कर रहे हैं, भारत में नए नए टेक्नोलॉजी लाने की बात कर रहे हैं, भारत को किस तरह से एक बहुत ही अच्छे जीडीपी वाला देश बनाया जाए, बहुत ही विकसित देश बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वो भी विदेशों में जा करके विदेशों से अलग अलग प्रकार से टेक्नोलॉजी लेकर के जब प्रधानमंत्री देश की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ के जो भड़वे जो नेता हैं ना, जो आज गठबंधन बना करके विपक्ष में बैठे हुए हैं, उन लोगों के द्वारा उस प्रधानमंत्री को भगाने की बात किया जा रहा है, उस प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के गद्दी से हटाने की बात की जा रही है और उसी के लिए मीटिंग की जा रही है। लेकिन हमने देखा कि मीटिंग के दौरान भारत में जितने भी अलग अलग जो गठबंधन के नेता हैं और जिन लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री को हराने के लिए गठबंधित रूप से प्रयास किया जा रहा है तथा वो लोग एकत्रित होकर के चुनाव लड़ेंगे और भी बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, तो हमने देखा कि पटना में इसकी अगुवाई नीतीश कुमार के द्वारा किया गया और सारे के सारे अलग अलग राज्यों से जितने भी बड़े बड़े नेता थे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के दावेदारी ठोकते हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो लोग यहाँ पर आए और आ करके इस मीटिंग का हिस्सा बने और किस तरह से बीजेपी को हरानी है, किस तरह से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के गद्दी से हटाना है, इस चीज़ पर चर्चा किया गया। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं जो अभी मुख्यमंत्री हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री नहीं भी हैं और एक जो सांसद का भी चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए हैं, जो एक विधायक का भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं और आराम से घर पर बैठे हुए हैं। लेकिन उनका जो छवि है वो थोड़ा सा है कि हाँ ये अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो उन लोगों को देखा गया कि वो सारे के सारे जो कॉरपोरेट विमान होते हैं उनसे आए। कोई भी नेता को हमने नहीं देखा, आप नहीं देखे होंगे कोई भी नेता जो है वो अलग अलग जो व्यावसायिक एयरलाइंस होते हैं और लोकल ऐसे एयर हवाई जहाज से ऐसा किसी को आप नहीं देखे कि वो लोग आए होंगे। सारे के सारे आप देख रहे हैं कि अभी उद्धव ठाकरे तो सत्ता में नहीं है, जो शरद पवार है वो सत्ता में नहीं है, लेकिन वो लोग कॉरपोरेट जहाज से वहाँ पर आए। आप देखते हैं कि ममता बनर्जी किस तरह से एक अठन्नी बोलती है कि अठन्नी का हम साड़ी पहनते हैं, प्योर सूती पहनते हैं और बहुत ही सस्ते साड़ी पहनते हैं, लेकिन वो भी जो जिहादन जो है ममता बनर्जी, वो भी कॉरपोरेट विमान से आए। आप देख रहे हैं कि जो स्टालिन भैया हैं भगवंत मान, और आप भले ही भांति जानते हैं कि जो आम आदमी का सेवक बोलता है केजरीवाल, वो किस तरह से बोलता है कि हम सरकारी पैसा उतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो भी पटना में आया तो कॉरपोरेट विमान से आया। लेकिन अक्सर देखा गया कि ये जितने भी अलग अलग प्रकार से जो नेता हैं वो सारे के सारे या तो अपनी बेटे बेटियों को साथ में लेकर के आए और इससे इसलिए लाया गया कि आगे आने वाले समय में उनके चेहरों को झलकाया जा सके और ये बोला जा सके हाँ इसका बेटा अब है और अब मुख्यमंत्री का दावेदार ये होगा तो वो होगा। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि परिवारवाद की जो इन लोगों में जो पहले से चलती आ रही जो परंपरा है ना, उसको बढ़ाया जा सके और अपने बेटे बेटियों का जो भविष्य है वो सुधारा जा सके। और आगे आने वाले समय में जैसे आज आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से दो पागलों ने, दो मंदबुद्धि व्यक्तियों ने आज बिहार को किस तरह से नरक बना दिया गया है। खैर मंदबुद्धि के रूप में और जिस प्रकार से बिहार को बेड़ा नर्क करने में नीतीश कुमार तथा लालू का हाथ है तो वो तो है ही, लेकिन लालू के आज दो जो लाल हैं जो पूरी तरह से मंदबुद्धि हैं, वो लोग किस तरह से दावेदारी ठोकते हैं मुख्यमंत्री की, तो ऐसे ऐसे हालत होने वाला है। और वही आज इनके द्वारा टारगेट किया जा रहा है कि हम अपने बेटियों को आकर के चुनावी मैदान में लड़ाएंगे और उन्हें मतलब उनका जो भविष्य है वो तो अच्छा होगा ही, क्योंकि ऐसे सत्ता में आ जाने के बाद आप जान ही रहे कि किस तरह से इन लोगों के द्वारा घोटाला पर घोटाला और अरबों खरबों रुपए गटक करके बैठ दिया जाता है, लेकिन राज्य के लिए कुछ भी भला नहीं किया जाता है।
लेकिन सबसे महत्व बात यह है, और जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा था वो यह है कि नीतीश कुमार ने ऐसा व्यवस्था किया हुआ था कि जो भी नेता आए उन लोगों को देश की जनता के सामने उतनी अच्छी तरीके से नहीं लाया जा रहा था, ताकि ऐसा नहीं है कि जो इनकी दोगली जो नीति है वो देश की जनता के सामने आ जाए। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्पष्ट रूप से यह टारगेट बनाया जा रहा है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटा देना है, उसकी कुर्सी से हटा देना है। और इन लोगों को सबसे जो भेड़िए की जो नज़र होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के खजाने पर पड़ी हुई है। और ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से प्रधानमंत्री की दावेदारी हम ले लें और हम प्रधानमंत्री बन जाए, ताकि देश का जितने भी खजाना है, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने समय में देश का जितना भी खजाना था वो अपना बाप का जागीर समझता था और उस पर अयाशी करते थे, तो उसी प्रकार से इन लोगों का वही मकसद है और वही काम किया जा रहा है इनके द्वारा। और इतनी दोगली नीति अपनाई जा रही है इन सारे के सारे लोगों के द्वारा, जिसका जो लोग शरद पवार हो गए, इधर बिहार के बहुत जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो लोग तो हैं, ममता बनर्जी किस तरह से बेशर्मी के साथ यहाँ पर आई, भगवंत मान वगैरह हो गए, केजरीवाल, और सारे के सारे अखिलेश्वर सारे के सारे लोग आए। और उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को हटाना है, किसी तरह से जो प्रधानमंत्री की गद्दी है वो ऐसे लुचे लफंगों को हाथों में दे देना है जो कि देश का भला ना करके खुद का अपना भला करने के बारे में सोचे। तो खैर अब देखिए अब जनता के क्या मकसद है, जनता क्या करती है, और जनता तो किस तरह से आज अपने देश की नर्क जो बेड़ा है वो नर्क में डाल ही दी है, वो हम भली भांति देख रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं, उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि ऐसा होगा। लेकिन खैर देखिए अब जनता की क्या आगे आने वाले 24 में फैसला हो सकती हो तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन इन लोगों के द्वारा ऐसी भेड़वागिरी की जा रही है, इन विपक्ष नेताओं के द्वारा, गठबंधन के द्वारा ऐसे चाल चला जा रहा है जिसमें किसी भी तरीके से ये लोग किसी भी हद से गुजर सकते हैं कि ताकि नरेंद्र मोदी को जो गद्दी है उससे हटाया जा सके, प्रधानमंत्री के पद से नरेंद्र मोदी को हटाया जा सके। और ये लोग इतने दोगलेपंथी के साथ काम कर रहे हैं, जितने भी गठबंधन के जो नेता हैं उन लोगों में चुतियापंथी, दोगलापंथी इतनी कुट करके भरी हुई है ना कि वो लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और आगे आने वाले समय में इसका रुझान आपको देखने को जरूर मिलेगा।